कोई एक आदमी, अभी मैं नजराने मांगूंगा तो 200 आ जाएंगे, 500 लोग लेकर आएंगे, 1000 आएंगे, लेकिन याद रखिए ये पैसे की कोई हैसियत नहीं है। आज मेरे हाथ में, कल आपके हाथ में, परसों किसी और के हाथ में, लेकिन एक आदमी अगर नमाजी बन जाएगा, पूछिए ये पीर साहब बैठे हुए हैं, भरोसे कयामत अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना जलसा किया, ये नहीं पूछेगा गौसे पाक के नाम से फातिहा किया या नहीं किया, ये भी नहीं पूछेगा अल्लाह कि तुमने कितनी लाइटें लगा लिया, शादी में कितना खर्चा किया। अल्लाह ये जरूर पूछेगा, बंदा बता नमाज पढ़ के आया या क्या दिया। दुरूद पढ़ो, क्योंकि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर झूम झूम कर आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत देर से आप लोग बैठकर उलमाए किराम के बयानात को समाअत कर रहे हैं, शुअराए किराम से नातो मनक़बत के अशार की समाअत कर रहे हैं। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और इस महफिल नूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सारे लोगों के लिए निजात का जरिया बना दे। की सुन्नत मुबारका है। मेरे और आपके नबी ने कहा था, क्या कहा? इस पैगाम को नोट करके जाए। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या एक मोमिन बुज़दिल हो सकता है? नबी ने कहा, हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन बकील हो सकता है? मेरे पैगंबर ने फरमाया, हाँ, मोमिन बकील हो सकता है। तीसरी मर्तबा सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, क्या एक मोमिन झूठा हो सकता है? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ओ सहाबा की जमात, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, मोमिन बकील हो सकता है, मगर जो मोमिन होगा वो झूठा नहीं हो सकता है। जरा ईमानदारी से बताएं, मुआशरे का जायजा लेकर के नबी ने कहा, जो मोमिन होगा बुज़दिल हो सकता है, मोमिन होगा बकील हो सकता है, मगर एक मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अपने मुआशरे का जायजा लें और देखें कितने आदमी सच बोलने वाले हैं और कितने आदमी आपको झूठ बोलने वाले नजर आ जाएंगे। ये मोबाइल का दौर चल रहा है। आदमी बाजार गया, जरा सी ताखीर हो गई, घर से फोन आया, कहाँ हो बेटा? बेटा अभी बाजार में है। बोल दिया अभी पहुंचने ही वाला हूँ। ये झूठ नहीं तो और क्या है? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जब एक मोमिन झूठ बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि उस बदबू की वजह से फरिश्ते 1 मील दूर हट जाया करते हैं, भाग जाया करते हैं। ओ मुसलमानों, आज के इस अज़ीमुश्शान महफिल में ये अहद करके उठो कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच बोलता रहूंगा। क्योंकि नबी ने जब कह दिया है जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, मगर पैगंबर इस्लाम का फरमान टाला ना जाए। मेरे नबी ने कह दिया कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है, बकील हो सकता है, मगर एक मोमिन झूठा नहीं हो सकता। यानी जो झूठ बोलेगा वो मोमिन नहीं हो सकता है। तो आप ये अहद करके उठो कि इंशाअल्लाह जब मेरे नबी ने कहा कि मोमिन झूठा नहीं होगा, तो आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा नबी के फरमान पर अमल करता रहूंगा और इंशाअल्लाह हमेशा सच बोलता रहूंगा। क्योंकि सच्चों का साथ दुनिया का इंसान कोई दे ना दे, मगर मेरा मौला सच बोलने वालों के साथ हुआ करता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो इंशाअल्लाह आज की इस महफिल में अभी तकरीर मेरी होगी तमहीद बाद। एक बात बताएं, अल्लामा फकीह अबुल लैस ने फरमाया, क्या फरमाया कि अगर तुम अज़ाब कब्र से बचना चाहते हो, भाई जलालुद्दीन साहब ने जो मुझे बुलाया है सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया है कि मौलाना साहब नेपाल से आएंगे, उनका चेहरा देख लेंगे लोग और चले जाएंगे। चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाया, इसलिए बुलाया है कि हमारे शुजाबलपुर में जमाली साहब आएंगे, अल्लाह रसूल का पैगाम सुनाएंगे, लोग अमल करके अपने दुनिया व आखिरत को संवारते नजर आएंगे, इसलिए बुलाया। अल्लामा फकीह अबुल लैस फरमाते हैं, अच्छा माशाअल्लाह, नारा लगाइए, नारे तकबीर। हमारी जमात के मुमताज आलिम दीन पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत बुलाने के बाद कहा, बेटा 2 मिनट का वक्त लूंगा मैं आपसे। कहा, बेटा आज मेरी ख्वाहिश है कि तुम सारे लोग मंडी चले जाओ, बाजार, और बाजार जाने के बाद अपने अपने पसंद से मेरे लिए फल खरीद करके रखें। सारे नौकर चले बाजार, किसी ने आम खरीदा, किसी ने अंगूर खरीदा, किसी ने केला खरीदा, किसी ने नाशपाती खरीद लिया। एक वो मोटा दिमाग का था, वो गया बाजार में और कद्दू खरीद लिया। एक वो उससे भी ज्यादा मोटा दिमाग का था, वो गया कदीमा खरीद लिया। दोनों खरीद के सारे लोग आ गए, गौर से सुनिएगा, और सारे नौकर बादशाह के दरबार में आ गए। आम वाला आम लेकर के बादशाह के दरबार में गया, हुजूर ये मेरी तरफ से। बादशाह ने कबूल कर लिया। उसके बाद जिसने अंगूर खरीदा था वो भी पहुंचा, कहा ये मेरी तरफ से। बादशाह ने उसे भी कबूल कर लिया। उसके बाद पहुंचा नाशपाती वाला, कहा बादशाह सलामत ये मेरी तरफ से। बादशाह ने उसे भी कबूल किया। सबके आखिर में कदुआ वाला पहुंचा, कहा बादशाह सलामत ये मेरी तरफ से। बादशाह ने कहा बेटा मैंने सब्जी नहीं कहा था लाने की, मैंने फल कहा था लाने की, और ये कोई फल नहीं बल्कि सब्जी है। तो वो जो कदुआ खरीद के लाया था उसने कहा बादशाह सलामत हम फल के मंडी से लाए हैं, ये फल ही है, और हमने सोचा कि बड़ा फल लेकर के जाएंगे तो बादशाह की तरफ बेसी इनाम मिलेगा। बादशाह ने कहा बेटा ये फल नहीं है, सब्जी है, सब्जी बना करके लोग इसे खाते हैं। उसने कहा नहीं बादशाह सलामत ये हम फल के मंडी से लाए, फल ही है। बादशाह ने कहा ये जरूरी नहीं कि अच्छे अच्छे लोग के बीच में सब अच्छे ही रहते हैं, कभी अच्छे अच्छे लोगों के बीच में खराब खराब लोग भी आ जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं फल के मंडी में सब फल ही हो। ये कद्दू है सब्जी। उसने जिद किया, बादशाह से जबान दराजी की, बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और कहा कि ये बादशाह से जबान दराजी करता है, जाओ इसको फांसी दे दो। बादशाह का हुक्म था, ऑर्डर हुआ। जल्लाद कदुआ वाला का हाथ पकड़ा, लेकर चला। कहाँ चला? फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए। खूब गौर से सुनिएगा, फांसी के फंदे पर लटकने के लिए वो कदुआ वाला जा रहा था। पीछे मुड़ करके बादशाह की तरफ देख रहा था, कभी हंस रहा था, कभी मुस्कुरा रहा था, आगे चल रहा था, मुस्कुरा रहा था, देख रहा था, चल रहा था, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। जल्लाद ने कहा अरे भाई जिसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है वो तो रोता है, मायूस होता है, गमगीन होता है, तुम हंस क्यों रहे हो, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, आखिर तुम्हारे मुस्कुराने की वजह क्या है? तुम कदुआ वाला कहता है अच्छा मेरे हंसने की वजह जानना चाहते हैं। कहा अरे आज तक मैं जिसको फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए लेकर गया वो सारे लोग रोते नजर आए, मगर तुम मुस्कुरा रहे, बात क्या है? अच्छा हमारे हंसने की वजह जानना चाहते। कहा बादशाह जल्लाद सुनो, हम हंस इसलिए रहे हैं कि हम कदुआ लेकर आए हैं तो हमारा ये हाल है, उनका क्या हाल होगा जो कदीमा लेकर के आया है।
अगर मेरी तकरीर सुन करके आप अमल नहीं कीजिएगा तो वही हाल होगा। मुझसे भी पहले बहुत सारे लोग आए, चले गए, आप बेनमाजी के बेनमाजी ही रह गए। आपके चेहरे पर नबी की सुन्नत दाढ़ी आज तक नहीं आई, वैसे ही रह गए, कोई फायदा नहीं होगा। वक्त पर काफी है कतरा आबे खुशंगाम का, जल गया जब खेत तो पानी बरसा किस काम का। चंद मिनट की तकरीर हो मगर इस नजरिए से आप बैठे कि थोड़ी ही देर बैठेंगे मगर अल्लाह रसूल का पैगाम सुनने के लिए बैठेंगे। खाना खाने की नीयत अगर कोई किए है तो उसको मन से हटाइए, क्योंकि मेरे आका की हदीस पाक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। अगर आप खाना खाने की नीयत से यहाँ बैठे होंगे कोई फायदा हासिल नहीं होगा, लेकिन आप ये सोच करके और ये नीयत लेकर के बैठे होंगे ये जिक्र रसूल की महफिल है, वहाँ बैठना और बैठ करके सांसें लेना भी सवाब है। मैं आका की मोहब्बत में जितनी देर बैठा हूँ बैठा ही रहूंगा सरकार की मोहब्बत में, तो यकीन जानिए ये बैठना आपका बेकार और रायगा नहीं जाएगा। यही बैठना अगर रब्बे कदीर ने कबूल किया तो ये आपके बख्शिश की जमानत बन जाएगी। इसलिए थोड़ी देर बगौर समात कीजिएगा। दुनिया का हर इंसान चाहता है, हर आदमी चाहता है अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। चाहता है कि नहीं चाहता? आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, पीर साहब भी चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए, आपके खतीब व इमाम भी चाहते हैं, शायर इस्लाम भी चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जब आप किताबों का मुताला करेंगे, किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आप ही नहीं, मैं ही नहीं, पीर साहब ही नहीं, आपके खतीब व इमाम ही नहीं, बल्कि जब आप किताबों का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा नबी के पहले खलीफा का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी जिंदगी दीन का काम करते रहे, पूरी जिंदगी तबलीग करते रहे, पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल के पैगाम को आम करते रहे, रब की वहदानियत का ऐलान करते रहे, मुस्तफा की मोहब्बत में हम वक्त जान देने के लिए तैयार रहे। किसी ने पूछा था वो अबू बकर सिद्दीक आप हमेशा दीन की तबलीग करते हैं, जहाँ देखिए जिस जगह देखिए नबी की बात करते हैं, नबी का चर्चा करते हैं, कभी नबी की सूरत की बात तो कभी नबी के सीरत की बात तो कभी नबी के किरदार की बात तो कभी नबी के बचपने की बात। आखिर बात क्या है, फायदा क्या है, मतलब क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि दुनिया में मेरा नाम हो जाए? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया था, कान खोल करके सुनिएगा। नबी के पहले खलीफा है, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ओ लोगों मैं हमा वक्त नबी की बात इसलिए करता हूँ, नबी के सूरत की बात, नबी के सीरत की बात, नबी के अखलाक हसना की बात, नबी के किरदार की बात, नबी के बचपने की बात इसलिए मैं करता हूँ ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए। आप किताबों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा हजरत उमर फारूक आजम पूरी जिंदगी दीन का काम करते रहे, पूरी जिंदगी नबी की बातें करते रहे और इस कदर मोहब्बत रसूल में वो बेबस हो चुके थे कि जब कोई दुश्मन रसूल नबी के खिलाफ बकता था तो हजरत उमर अपने तलवार को मैदान से बाहर निकाल लिया करते थे, उनके गर्दन को उड़ाने पर आमादा हो जाया करते थे। किसी ने पूछा था, ओ उमर फारूक आजम आप इतने मोहब्बत रसूल में दीवाने क्यों हो गए, आप दीन की तबलीग क्यों करते हैं? हजरत उमर फारूक आजम ने भी यही जवाब दिया था, ओ लोगों मैं दीन का काम इसलिए करता हूँ ताकि मेरा अल्लाह राजी हो जाए। खूब गौर से सुनिएगा, नबी के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी है। हजरत उस्मान गनी ने जब ईमान लाया है तो सारी दौलतों को अल्लाह के रसूल के कदमों में ला करके रख दिया, सारी दौलतों को अल्लाह की राह में ला करके रख दिया। और हजरत उस्मान गनी पूरी जिंदगी दीन का काम करते रहे, नमाज रोजा करते रहे, पूरी जिंदगी मुस्तफा की मोहब्बत का दर्स देते रहे, मुस्तफा की मोहब्बत को पैगाम को आम करते रहे। किसी ने पूछा था, ओ उस्मान गनी आखिर आप जब भी देखा जाता है आप नबी की बात करते हैं, नबी के प्यार की बात करते हैं, नबी की मोहब्बत की बात करते हैं, वाकई वजह क्या है? हजरत उस्मान गनी ने भी यही जवाब दिया था, ओ सुजावलपुर वालों इस पैगाम को नोट करो,
हजरत उस्मान गनी जो तीसरे खलीफा है उसने भी कहा था, वो लोगों मैं दीन की बात इसलिए करता हूँ ताकि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार राजी हो जाए। खूब गौर से सुनिएगा, जब आप किताबों का मुताला करेंगे पता चलेगा नबी के चौथे खलीफा हजरत मौलाए कायनात है, पूरी जिंदगी दीन का काम करते रहे। जब सवाल हुआ तो मौलाए कायनात ने भी यही जवाब दिया, वो लोगों मैं दीन का काम इसलिए करता हूँ ताकि मेरा अल्लाह राजी हो जाए। थोड़ा सा और आगे अब बढ़िए, पता चलेगा पीरों के पीर रोशन जमीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी पूरी जिंदगी दीन का काम करते रहे, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते रहे, मुस्तफा की मोहब्बत का दर्स लोगों को देते रहे, लोगों के घरों पर जा करके नमाज की दावत देते रहे, झूठ से लोगों को बचने की दावत देते रहे, सच बोलने की दावत देते रहे। अल्लाहू अकबर। किसी ने कहा था, वो अब्दुल कादिर जिलानी इतनी मेहनत क्यों करते हैं, दीन की तबलीग की दीन का तबलीग क्यों करते हैं? हजरत गौसे पाक ने कहा था, वो लोगों मैं दीन का काम इसलिए करता हूँ ताकि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार राजी हो जाए। सारे बुजुर्गों ने दीन ने यही चाहा, मगर आप नहीं चाहते कि अल्लाह राजी हो जाए। हिंद के राजा, हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया, मजहब इस्लाम में दाखिल किया। मेहनत करते रहे, मुशक्कत करते रहे। ख्वाजा गरीब नवाज से किसी ने पूछा था, वो ख्वाजा गरीब नवाज आप लोगों के पास जा करके दीन की बात करते हैं, अल्लाह की वहदानियत की बात करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? एक खुदा का पैगाम देते हैं, मुस्तफा की मोहब्बत का दर्स देते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता कि ये कुफ्फार आपको मारेंगे, ये कुफ्फार आपके ऊपर गोली चला देंगे? आपको डर नहीं लगता? आपको अपने जान की फिक्र नहीं है, अपने औलाद की फिक्र नहीं है? कहा कि सुनो, अपनी जान से भी मोहब्बत करता हूँ, अपनी औलाद से भी मोहब्बत करता हूँ, अपने बीवी बच्चों से भी मोहब्बत करता हूँ। हिंद के राजा ने कहा था, मगर सुनो सुनो ऐ लोगों, मैं अपने जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने बीवी बाल बच्चों से ज्यादा अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मोहम्मद अरबी से प्यार करता हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं दीन का काम करता हूँ। खूब गौर से सुनिएगा, अल्लाहू अकबर। गरीब नवाज से जब लोगों ने कहा था, ओ गरीब नवाज आप दीन का पैगाम क्यों आम करते हैं, तो गरीब नवाज ने कहा था, मैं इसलिए दीन की तबलीग करता हूँ ताकि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार रहती दुनिया में मुझसे राजी हो जाए। अल्लाहू अकबर। आगे बढ़ते चले, इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी आए, सारे नबियों ने पूरी जिंदगी अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लोगों को दावत देते रहे। लोगों ने जब कहा था, वो आदम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह की बात करते हैं, दीन का काम करते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, मकसद क्या है, इरादा क्या है? हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था, वो लोगों मैं दीन का काम इसलिए करता हूँ ताकि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार राजी हो जाए, मेरा मौला राजी हो जाए। आदम ता ईसा जितने नबी आए, सारे नबियों ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। जब सवाल हुआ तो यही जवाब आया कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। ओ सजाबुलपुर वालों जरा गौर से सुनना, इस रुए जमीन पर कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाए, लेकिन इस रुए जमीन पर जिस पैगंबर ने पत्थर पर लाठी मार करके पत्थर से पानी निकाला था, उसे दुनिया मूसा कलीमुल्लाह कहती है। इस रुए जमीन पर जिस पैगंबर ने कुंबे इज़्निल्लाह कह के मुर्दों को जिंदा किया था, उसे दुनिया ईसा रूहुल्लाह कहती है। इस रुए जमीन पर जिस पैगंबर ने अपने हाथों से अपने बेटा को ज़बह कर दिया था, उसे दुनिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहती है। इस रुए जमीन पर जिस पैगंबर ने अपने आप को जमीन पर लेट करके रज़ाए इलाही के लिए कुर्बान होने पर तैयार हो गए, उसे दुनिया इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहती है। लेकिन आप किस नबी के मिलाद में बैठे हैं? आपके नबी का मकाम क्या है? आपके नबी का मर्तबा क्या है? आपके नबी की अज़मतें क्या है? तो याद रखिएगा, इस रुए जमीन पर जिस पैगंबर ने पत्थर पर लाठी मार करके पत्थर से पानी निकाला था, उसे दुनिया मूसा कलीमुल्लाह कहती है। मगर हाँ, इसी रुए जमीन पर बैठ करके जिस पैगंबर ने उंगली का इशारा करके आसमान के चांद को 2 हिस्सों में तकसीम किया, उसी को दुनिया रसूलुल्लाह कहती है। उसी को दुनिया, जोर से, उसी को दुनिया रसूलुल्लाह कहती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह कहती है।
सुभान अल्लाह। उसी को दुनिया रसूलुल्लाह कहती है। उसी रसूलुल्लाह के हम गुलाम हैं, जिसने जमीन पर बैठकर उंगली का इशारा करके आसमान के चांद को दो हिस्सों में तकसीम किया। उसी को दुनिया रसूलुल्लाह कहती है और उसी रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। उसी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नमाज मोमिनों पर फर्ज है। नमाज मोमिनों पर, मैं जहां जाता हूं मेरी तकरीरें 1.5-2 घंटा होती है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा और बचा है, आधे घंटा का वक्त और है, सुनिएगा गौर से। लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि कुछ लोग अल्लाह की मोहब्बत की तरफ आ जाए। ये जलसा अभी तक कामयाब हुआ है भाई। जलालुद्दीन सुन्नी बरेलवी नेटवर्क बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, लेकिन एक बात मैं पैगाम इसके चैनल से देना चाहूंगा। जलसा में सुभान अल्लाह बोलने से, तकरीर अच्छी हो जाने से, ना तो मनक़बत के अशार पसंद आ जाने से जलसा कामयाब होता है। मगर एक भी आदमी अगर जलसे में नमाजी बन जाता है तो वह जलसा कामयाब नहीं, रब की बारगाह में कबूल हो जाता है। रब की बारगाह में वो जलसा, क्योंकि आपने सुना मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह जिससे राजी होता है उसे मालदार नहीं करता, अल्लाह जिससे राजी होता है उसे करोड़पति नहीं बनाता, अल्लाह जिससे राजी होता है उसे बादशाह नहीं बनाता, अल्लाह जिससे राजी होता है उसे तख्त पर नहीं बैठाता, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह जिससे राजी हो जाता है उसे सजदे की तौफीक अता फरमा देता है। कौन है खुशनसीब आदमी? एक आदमी खड़ा होकर के आज सुन, जलालुद्दीन भाई के घर में मैं आया हूँ, ये जलसा यादगार जलसा हो जाए, मेरी तकरीर होगी। पहली बार नेपाल से आया हूँ, लेकिन उससे पहले एक कोई बेनमाजी आज अल्लाह की मोहब्बत में नमाजी बन जाए। एक आदमी, कोई एक आदमी। अभी मैं नजराने मांगूंगा तो 200 आ जाएंगे, 500 लोग लेकर आएंगे, 1000 आएंगे, लेकिन याद रखिए ये पैसे की कोई हैसियत नहीं है। आज मेरे हाथ में, कल आपके हाथ में, परसों किसी और के हाथ में, लेकिन एक आदमी अगर नमाजी बन जाएगा, पूछिए ये पीर साहब बैठे हुए हैं, भरोसे कयामत अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना जलसा किया, ये नहीं पूछेगा गौसे पाक के नाम से फातिहा किया या नहीं किया, ये भी नहीं पूछेगा अल्लाह कि तुमने कितनी लाइटें लगा लिया, शादी में कितना खर्चा किया। अल्लाह ये जरूर पूछेगा बंदा बता नमाज पढ़ के आया या? क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा? एक बात मसला है मेरा कि अल्लाह ने नमाज किसके ऊपर फर्ज किया? किसके ऊपर? किसी को नहीं मालूम है? किसी को नहीं मालूम है? बंदे को ऊपर, बंदे तो सारे हैं मोमिन पे। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका भैया? शाहिद भाई, शाहिद रजा, शाहिद भाई। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। इनको मालूम है अल्लाह ताला ने नमाज मोमिनों पर फर्ज किया, काफिर पर नहीं है, मुशरिक पर नहीं है, यहूदी पर, ईसाई पर, किसके ऊपर है? सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए, आगे से पीछे सारे लोग बोलिए, किसके ऊपर है? मोमिन पर है। दूसरा सवाल मेरा है, एकदम ज़हन हाजिर करके जवाब दीजिएगा। ये उलमा से माजरत के साथ आप लोगों को मैं समझाने आया हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। दूसरा मेरा सवाल ये है, बालिग के ऊपर है कि नाबालिग के ऊपर? सब लोग बोलिए भाई, बालिग के ऊपर है या? आप लोग मोमिन है कि नहीं है? सब लोग मोमिन है? जरा हाथ उठा के बताइए। नबी ने क्या फरमाया? मोमिन जो होगा वो झूठा, जोर से मोमिन जो होगा वो झूठा नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप लोग मोमिन है कि नहीं है? दाएं बाएं आगे पीछे सब बोलिए जोर से, मोमिन है कि नहीं है? भाई पीर साहब गवाह बन जाएंगे कि मौला जलालुद्दीन भाई के घर पर शादी की तकरीब में महफिल पाक का इनेकाद हुआ, सारे लोगों ने वादा किया था मैं किसी और मजहब का मानने वाला नहीं हूँ, मैं मजहब इस्लाम का मानने वाला हूँ। हाथ उठाकर बताइए, सारे लोग मोमिन है? मोमिन है? हजरत सारे लोग मोमिन है। और अल्लाह ने नमाज किसको ऊपर फर्ज किया है? जोर से मोमिन के ऊपर। दूसरा सवाल यह है, बालिग के ऊपर किया नाबालिग के ऊपर? किसके ऊपर?
जोर से पीछे वाले भाई, बालिग के ऊपर। तो इसका मतलब आप मोमिन हैं। जितने लोग नमाज नहीं पढ़ते सब नाबालिग हैं क्या? नाबालिग हैं। जब आप मोमिन हैं, अभी आपने पीर साहब के सामने वादा किया हाथ उठा करके हम मोमिन हैं, अब मोमिन पे नमाज पढ़। और दूसरा सवाल यही था कि बालिग के ऊपर या, तो आप जितने लोग बैठे हैं नाबालिग है कि बालिग है? बालिग है, मोमिन है। तो हमको कहना पड़ेगा कि नमाज पढ़िए, कि आप खुद ही पढ़िएगा, ताकि कब्र में जाइए तो नमाज की बरकत से आपका दिल भी रोशन हो जाए, चेहरा भी रोशन हो जाए। कब्र में जाइए तो मुस्कुराते हुए जाइए। फरिश्ता आए आपके सामने तो कह दीजिएगा मैं दुनिया में नबी का गद्दार बन करके जिंदा नहीं था, मैं नबी का वफादार बन करके जिंदा था, मैं फातिहा भी करता था, नमाज भी पढ़ता था। सिर्फ फातिहा वाले मुसलमान बनिएगा कि नमाज वाले मुसलमान बनिएगा? फातिहा नहीं कीजिएगा कोई अज़ाब नहीं होगा। बड़ी जिम्मेदारी से फातिहा नहीं कीजिएगा कोई अज़ाब नहीं होगा। नमाज पढ़िए मेरे भाई। अल्लामा फ़क़ी अबुल लैस ने कहा रहती दुनिया में 4 काम कर लो और 4 काम से बच जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें अज़ाब कब्र से बचा लेगा। नंबर 1 पर कहा गया क्या? अल्लामा फ़क़ी अबुल लैस फरमाते हैं, खूब गौर से सुनिएगा, फरमाते हैं अगर तुम अज़ाब कब्र से बचना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो। क्या करो? अरे कोई एक आदमी दीवाना सिजावलपुर में पहली बार, अरे जहाँ जाता हूँ बन ही जाते नमाज। पूछिए अभी जलालुद्दीन भाई से कुछ दिन पहले गया था, आप ही की मौजूदगी में था ना, यूपी में। मेरी तकरीर से पहले एक आदमी नमाजी बने। जहाँ जाता हूँ एक नमाजी बनाता हूँ, इस नियत से बनाता हूँ कि नमाजी बना दूंगा, वो भी जन्नती बन जाएगा, नमाज पढ़ता रहेगा, इंशाल्लाह मैं भी जन्नती बन जाऊंगा। हाँ, इसलिए बनाता हूँ। कोई एक आदमी दीवाना खड़ा हो जाए इंशाल्लाह तकरीर होगी। तो अल्लामा फ़क़ी अबुल लैस फरमाते नंबर 1 नमाज की पाबंदी करो, नंबर 2 कुरान की तलावत करो, नंबर 3 अल्लाह ने माल दिया है तो राह खुदा में खर्चा करो, नंबर 4 अल्लाह ताला को कसरत से याद करते रहो। ये 4 काम करो। कितने काम करो? 4 काम। यहाँ बैठे ना, यहाँ बैठे हैं, अगर आपसे कोई पूछ दे मुसलमान है मोमिन है कि ए मोमिन हो तुम एक खुदा को मानते हो, एक खुदा को मानते हो, एक खुदा की इबादत करते हो, तुम्हारा एक ही खुदा है, कुल हु अल्लाहु अहद। ए महबूब आप कह दीजिए अल्लाह एक है, एक खुदा को मानते हो, बताओ तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? क्या जवाब दीजिएगा? है किसी के पास जवाब? इस वक्त क्या कर रहा है कोई जवाब? नबी ने क्या कहा? नमाज की पाबंदी। दूसरे नंबर पे अल्लामा फ़क़ी अबुल लैस ने कहा नमाज की पाबंदी। नंबर 2 पर कुरान की तिलावत। क्यों कहा? कुरान पढ़िए, पूछिए बावकार उलमा से, कुरान जब आप पढ़िएगा तो बिस्मिल्लाह के बे से शुरू होता है, बिस्मिल्लाह के बे से शुरू होता है, और जब मुकम्मल कीजिएगा तो वन्नास के सीन पर मुकम्मल होता है। दोनों को मिलाइए, क्या होता है? बे सीन ज़बर बस, उधर से मिलाइए, क्या होता है? सीन बे ज़बर सब। मतलब क्या? अल्लाह ने इसी पर बस कर दिया और इसी में सारी कायनात को सिमट करके रख दिया। इसी पर अल्लाह ने बस किया, अब किताबें नहीं आएगी, यही आखिरी किताब है, इसी पर बस किया और इसी में सारी कायनात को सिमट करके रख दिया। अगर आप कुरान पढ़िएगा तो पता चल जाएगा इस वक्त अल्लाह ताला क्या कर रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। एक मुरीद आया, कहा हुजूर, खूब गौर से सुनिए, कहा हुजूर कहा क्या बात है? कहा मेरा एक सवाल है। कहा क्या? कहा कि बताइए इस वक्त अल्लाह ताला क्या कर रहा है? क्या कहा? मुरीद था, पीर साहब से सवाल किया, पीर साहब बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पीर साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, जोर से बोलिए आमीन। क्या कहा? पीर साहब एक सवाल है। क्या? कहा कि इस वक्त अल्लाह ताला क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा खूब गौर से। क्या क्या कर रहा है? हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपने दोनों आंखों को बंद किया, आंखों को बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद खोला, और खोलने के बाद फरमाया बेटा सुनो, इस वक्त अल्लाह ताला मेरा चर्चा कर रहा है, इस वक्त अल्लाह ताला मेरा चर्चा कर रहा है, मेरा नाम ले रहा है। मुरीद था, गुस्सा आ गया, पीर साहब कैसी बात करते हैं? भला आप कहा अल्लाह की जात कहा? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह आपका तज़किरा कर रहा है, अल्लाह आपका जिक्र कर रहा है, ये नहीं मान सकता मैं। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा बेटा मैं झूठ बोल सकता हूँ, मेरी ज़बानें झूठी हो सकती है,
लेकिन मेरा ये ईमान है कि मेरा अल्लाह भी सच्चा और मेरे अल्लाह का फरमान भी सच्चा। मेरा ये ईमान है कि मेरा अल्लाह भी सच्चा और मेरे अल्लाह का कलाम भी सच्चा। का मतलब का बेटा, अगर मेरी जबान पर एतमाद नहीं होता तो जा अल्लाह के कलाम को पढ़ ले, समझ में आ जाएगा अल्लाह क्या कर रहा है। का मतलब का जाओ मस्जिद में कुरान पढ़, पता चल जाएगा। हुजूर मस्जिद में जाएंगे, वजू करेंगे, वक्त लग जाएगा, आप यही बता दीजिए ना। कहा सुन बेटा, अल्लाह कुरान पाक के दूसरा पारा में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तेरा चर्चा करूंगा। तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का कलाम कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। किस पारे में है? दूसरे पारा में। अगर कोई पूछे इस वक्त ओ सुजावलपुर वालों अल्लाह क्या कर रहा है, तो बेला झिझक कह देना इस वक्त अल्लाह ताला हम सारे लोगों का चर्चा कर रहा है। इस वक्त अल्लाह ताला क्या कर रहा है? हम सारे लोगों का चर्चा कर रहा है। और ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी का, मेरे अल्लाह का कुरान कहता है। और किस पारा में लिखा है? कुरान के दूसरे पारा में। एक पैगाम यहाँ से लेकर जाइए, क्या सिर्फ मिलाद में सुभान अल्लाह नहीं, खेत में रहिए तब भी सुभान अल्लाह, दुकान में रहिए तब भी सुभान अल्लाह, बाजार में रहिए तब भी सुभान अल्लाह, बिस्तरे पर रहिए तब भी सुभान अल्लाह, जहाँ भी रहिए, जिस वक्त रहिए, जैसे रहिए, जिस जगह भी रहिए, सुभान अल्लाह बोलते रहिए। क्या होगा? आप अल्लाह को याद करते रहेंगे, अल्लाह आपका चर्चा करता रहेगा। अल्लाह आपका, एक बात बताता हूँ, एक बात खूब गौर से सुनिएगा। नबी ने कहा, मेरे पैगंबर ने कहा कि जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह को तन्हाई में याद करता है, अकेले में याद करता है, तो अल्लाह भी उस बंदे को अकेले में याद करता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर लोग भरे मजमे में अल्लाह को याद करे, भरे मजमे में अल्लाह का जिक्र करे तो क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह को अकेले में याद करता है तो अल्लाह उस बंदे को अकेले में याद करता है। लेकिन हाँ, जब कोई अल्लाह का बंदा लोगों के भीड़ में, लोगों के मजमे में अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के भीड़ में उस बंदे को याद करता है, फरिश्तों के मजमे में याद करता है। हम यहाँ पर जमीन पे अल्लाह के बंदों के बीच में अल्लाह का तस्करा कर रहे हैं, लोगों के भीड़ में अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह फरिश्तों के मजमे में हमें और आपको याद कर रहा होगा। कोई तो है मेरे भाई जो आज के इस अजीमुशान महफिल पाक में अहद कर ले, मौलाना बेनमाजी बनकर के जिंदगी गुजार रहा था, अब तक मैं बेनमाजी था, मगर मैं नबी के मिलाद में आया, मुस्तफा का सदका मिल गया, नबी का सदका मिल गया, आज से बेनमाजी नहीं रहूंगा। कसम खुदा की मुसलमानों, नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर होता है, दिल में सुरूर होता है, नमाज पढ़ने से रिस्क में बरकतें होती है, नमाज पढ़ने से उम्र में बरकतें होती है, नमाज पढ़ने से घरों से बीमारियां दूर हो जाती है, नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला बेशुमार रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा देता है। कोई एक दीवाना, कोई नबी का एक शैताई आज तक उठे ना मौलाना आज से बेनमाजी नहीं रहूंगा, नबी का सदका मिला है, इंशाअल्लाह नमाजी रहूंगा। कोई एक दीवाना नहीं है, एक दीवाना नहीं है, कोई एक दीवाना नहीं। अल्लाह अकबर। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, एक नौजवान था बगैर टिकट ट्रेन में सफर करने लगा, टिकट नहीं लिया, खूब गौर से सुनिएगा, टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट ट्रेन में चढ़ गया। जब ट्रेन में बैठा, कुछ दूर चला, कुछ देर ट्रेन चली तो अचानक टीटी आ गया टिकट चेक करने के लिए। टीटी जब आई, ये आदमी की नजर पड़ी नौजवान की, नौजवान घबराया, या अल्लाह टिकट भी नहीं, पैसे भी नहीं, मैं तो जेल चला जाऊंगा, क्या होगा क्या होगा। इसी कश्मकश में था कि अचानक उस नौजवान के दिमाग में ख्याल आता है चलो बाथरूम में चले जाते हैं, बच ही जाएंगे। जब दिमाग में ये ख्याल आया, नौजवान बाथरूम में गया, दरवाजा खटखटाया तो क्या देखा, बगैर टिकट वाला कोई पहले से उसमें घुसा हुआ है। अब तो ये परेशान हुआ, या अल्लाह अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, फंस गया फंस गया। इसी सोच ही रहा था कि अचानक मन में ख्याल क्या आया, अरे क्या सोचते हो, नमाज की नियत बांध लो, इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से अल्लाह तुम्हें बचा ही लेगा, तुम्हें अल्लाह बचा लेगा। नौजवान के मन में जब ये ख्याल आया है, नौजवान अभी तक बेनमाजी है, कभी नमाज नहीं पढ़ता है, खाली जुमा जुमा ईद बकरा ईद में आगे रहता है, पंच वक्ता से कोई मतलब वास्ता नहीं
नहीं था, लेकिन दिमाग में अचानक ख्याल आता है, वो नौजवान सोचते क्या हो, ट्रेन ही में अपने रुमाल को बिछाओ, नमाज की नियत बांध दो, इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से बच जाओगे। नौजवान के दिमाग में जब ये बात ये ख्याल आता है, नौजवान अपना रुमाल उसी ट्रेन में बिछा देता है, नमाज की नियत बांध लेता है। अल्लाह अकबर। टीटी चेक करते करते उस नौजवान के पास आता है। अब नौजवान को देखा कि ये नौजवान नियत बांध करके खड़ा है, टीटी बिल्कुल पीछे खामोश है कि ये नौजवान जब पढ़ लेगा तब इससे हम टीटी टिकट मांगेंगे। अल्लाह अकबर। नौजवान नमाज भी पढ़ रहा है, पीछे मुड़ के देख भी रहा है, देखा टीटी अभी भी है तो 15 मिनट तक खड़ा रहा। रुकू में गया, देखा अभी भी है, 5 मिनट लगा दिया। अब आप गिनते जाइएगा, टाइम का आप कैलकुलेट करते जाइएगा। नौजवान रुकू में गया, 5 मिनट लगा दिया, 20 मिनट हो गया। नौजवान रुकू से खड़ा हुआ, सजदे में गया, देखा टीटी अभी भी है, 5 मिनट सजदा में लगा दिया, 25 मिनट का वक्त हो गया। दूसरी रकात के लिए जब नौजवान खड़ा हुआ, सूरह फातिहा पढ़ा, देखा अभी भी है, 15 मिनट तक खड़ा रहा। फिर जाकर के रुकू में गया, 5 मिनट लगा दिया, देखा टीटी अभी भी है, सजदे में गया, 5 मिनट लगा दिया। 30 मिनट में यानी 1 घंटे के बाद, 50 मिनट के बाद उस नौजवान ने सलाम फेरा है दाएं तरफ, देखा टीटी अभी भी है। झट से बाएं तरफ नौजवान फिर सलाम फेरता है, फेरने के बाद खड़ा होता है, कहता है अल्लाह अकबर। टीटी परेशान कि मौला ये कर क्या रहा है, कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी सजदे में जा रहा है, कर क्या रहा है। तो सामने के सीट पर एक मुसलमान बैठा था। मुसलमान ने कहा टीटी परेशान मत हो, परेशान, ये नमाज पढ़ रहा है, नमाज। कहा कितने देर की नमाज, 50 मिनट का वक्त हो गया, हम खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं, कभी उठ रहा है, कभी बैठ रहा है, कर क्या रहा है, नमाज पढ़ रहा है। कहा टीटी ने कहा कितने देर की नमाज, कैसी नमाज। तो वो जो सामने के सीट पर मुसलमान था, उसने कहा टीटी घबराओ मत, ये तो नहीं जान रहा हूँ कि कितने देर की नमाज पढ़ रहा है, कैसी नमाज पढ़ रहा है। हाँ मैं इतना जान रहा हूँ कि ये जोहर की नमाज पढ़ रहा है, 2 रकात पढ़ लिया, अभी 10 रकात बाकी है, 2 रकात पढ़ लिया, अभी 10 रकात बाकी है। वो टीटी सोचने पर मजबूर हुआ कि या अल्लाह अगर मैं इनके चक्कर में पड़ा रहा, नौकरी मेरी खतरे में चली जाएगी, मेरी नौकरी से बर्खास्त, नौकरी खतरे में चली जाएगी। वो अगले स्टेशन पर टीटी कूद करके जब भागा, नौजवान की नजर पड़ती है, खूब गौर से इस बात को सुनिएगा, नौजवान की नजर पड़ती है। यकीन बोलता है, मेरा ईमान बोलता है कि जब मैं असली नमाज पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह तू मुझे जहन्नम के दरोगे से बचा लेगा। मेरे भाइयों, वो नौजवान आहद करता है कि आज के बाद से नकली नमाजी नहीं, असली नमाजी रहूंगा, इंशाअल्लाह असली नमाजी रहूंगा। और जो असली नमाजी बनेगा, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, असली नमाजी रहूंगा। ओ मेरे भाइयों, जो असली नमाजी बन जाएगा, यकीनन अल्लाह का वादा है, अल्लाह उसे बेहयाई से बचाएगा, बुराई से बचाएगा। और जो दुनिया में बेहयाई बुराई से बच गया, इंशाअल्लाह रब के फजल से वो जन्नत का हकदार भी बनेगा, रब के करम से वो जन्नती भी बनेगा। लेकिन अफसोस ये है, अल्लामा फकी अबुल लैस ने कहा, नंबर 1 नमाज की पाबंदी करो, नंबर 2 कुरान की तिलावत करो। एक बात सुनिए, अभी हजरत माँ के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत खुशी हुई है कि इस पुरपतन दौर में जहाँ लोग 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख, हमारे नेपाल में तो पूछिए ही बात, जब एक लड़का की शादी होती है ना तो 1-2 लाख से कम नहीं चलने वाला है। एक आदमी हमसे आके कहा, हजरत सारे मौलाना लोग तकरीर करते हैं कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। अरे हजरत, सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है, है कि नहीं है, बोलिए ना। हमने कहा है ना, क्या है, सारे मौलाना यही कहते हैं, माँ के कदम के नीचे जन्नत, माँ के कदम के नीचे। अरे सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है? मैंने कहा है ना, क्या है? हमने कहा फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, अपाची है, 5 लाख रुपया है। हमारे नेपाल का भी माहौल बहुत बिगड़ गया है, शादी होती है ना तो 2-4 लाख से कम नहीं चलता, जिसके घर पे छप्पर भी नहीं है 10 लाख का डिमांड करता है। ये कहाँ लिखा है मेरे भाई, किस जगह लिखा है? नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं तो आप ऐसी शादी करिए कि शादी करने से अल्लाह भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए। माशाअल्लाह उन्हीं शादियों में से आज जो शादी हो रही है, कल जो बारात जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुना है, बहुत खुशी हुई है कि कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग चांग नहीं है, फी सबीलिल्लाह नबी के सुन्नत पर शादी हो रही है। अल्लाह इस शादी को आबादी बना दे, जोर से बोलिए ना, इस शादी को अल्लाह आबादी बना दे, अल्लाह इस शादी को आबादी बनाए। और यकीन जानिए, सुन्नत के मुताबिक शादी कीजिएगा ना तो आबादी ही होगी। और अगर आपने शरीयत से हट करके शादी की,
लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा, अभी वो अक्सर जगहों पर मैंने देखा है, शादी के प्रोग्राम के बाद माइक पर डीजे बजाते हैं लोग, गाना बजाते हैं लोग, बजाते हैं, बस घबराइएगा नहीं, पास तहसीन है, काबिल तारीफ है, अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और इसको तोड़िएगा मत, कोई नाच करने वाला आ जाए तो मोहब्बत रसूल में ऊंचे तमाचा लगा दीजिएगा। अगर याद रखे सरकार इनकी मोहब्बत में अगर तमाचा लगा देंगे तो याद रखिएगा, ये तमाचा लगाना अगर वो आपको बदला भी ले लेगा तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसका बदला अल्लाह मैदान महशर में आपको अता फरमाएगा। हाँ, अल्लाह अता फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, बुराइयों का खात्मा करना है, बुराइयों का खात्मा करना है, नेकी की दावत देनी है। एक आखिरी पैगाम ये है कि जब हम यहाँ से जाएंगे, मिलाद खत्म होगा, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद क्या करेंगे, सोएंगे, बिस्तर पर जाकर सोएंगे। सोने से पहले क्या करेंगे, मोबाइल खोलेंगे, फेसबुक चलाएंगे, कोई ऐसा नौजवान होगा टिकटॉक चलाएगा, कोई व्हाट्सएप चलाएगा और उसमें नंगी नंगी तस्वीरें देखेगा, देखते देखते सो जाएगा, देखते देखते सो जाएगा। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? यही करना है, हम मुसलमान हैं, यही करना, यही करना है, नहीं करना। क्या करना है? सुनिए, एक पैगाम मेरा आखिरी, एकदम खूब गौर से संजीदे मिजाज से सुन लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे पैगंबर ने हजरत अली से कहा, अली कौन है? नबी के दामाद है, हजरत फातिमा के शौहर नामदार है, या हुसैन कहते हैं ना मुहर्रम, उसी इमाम हुसैन के वालिद बुजुर्गवार है। हजरत अली से नबी ने कहा, अली जब सोने के लिए जाओ, और ये पैगाम सिर्फ मेरे नबी ने अली को नहीं दिया बल्कि अली के जरिए कयामत तक की उम्मतियों को, कयामत तक जो उम्मत आने वाली है उन तमाम उम्मतियों को ये दर्स और पैगाम मेरे नबी ने दिया। नबी ने क्या कहा? अली जब सोने के लिए बिस्तरे पर जाओ तो सोने से पहले पहले 5 काम कर लिया करो। 5 काम क्या? फेसबुक देख लिया करो, टिकटॉक देख लिया करो, यूट्यूब चला लिया करो, नंगी नंगी तस्वीरें देख लिया करो, और हीरो हीरोइन को देख लिया करो। नहीं, नबी ने कहा 5 काम किया कर लिया करो। हजरत अली हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, बताइए ना मेरे आका, सोने से पहले वो 5 काम क्या है जिसको करके हमें सोना है? तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, अली जब सोने जाओ तो रोजाना सोने से पहले पहले 4000 दीनार सदका करके सोया करो। अल्लाह अकबर। नंबर 2, नबी ने फरमाया, अली जब सोने के लिए जाओ तो रोजाना सोने से पहले पहले एक मुकम्मल कुरान पाक पढ़ के सोया करो। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया, अली जब सोने जाओ तो सोने से पहले पहले रोजाना 2 भाइयों में आपस में सुलह करा करके सोया करो, मोहब्बत करा करके सोया करो। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, नंबर 4 पर क्या है? मेरे आका ने फरमाया, अली जब सोने के लिए जाओ तो रोजाना सोने से पहले पहले जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। नंबर 5 पर मेरे नबी ने फरमाया, अली जब सोने जाओ तो सोने से पहले पहले एक हज करके सोया करो। अल्लाह अकबर। ये कोई आसान काम नहीं है, रोजाना 4000 दीनार सदका करना क्या कोई आसान काम है? 4000 दीनार सदका करना कोई मामूली काम है? ये तो कोई भला अमीर कबीर आदमी होगा, करोड़पति आदमी होगा, वही कर सकता है। नबी ने कहा, दूसरे नंबर पर रोजाना एक कुरान पाक पढ़ के सोया करो। क्या एक कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना आसान काम है? नहीं, ये भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नबी ने तो कहा है हजरत अली को करना है, कयामत तक के आने वाले उम्मतियों को भी करना है। सुनिएगा, अब नबी ने तीसरे नंबर पर क्या कहा? रोजाना सोने से पहले 2 भाइयों में आपस में सुलह करा करके। आज हमारा माहौल मामला क्या है? अगर 2 भाई में मोहब्बत है तो हम लड़ाने वाला काम करते हैं, सुलह करने की बात तो हम करते ही नहीं है। दूर दूर तक ये सुलह की बात हमारे और आपके अंदर नहीं पाई जाती है, बल्कि लड़ाने की बातें हम करते हैं, झगड़ा करने की बातें हम करते हैं। लेकिन पैगंबर ने फरमाया, सोने से पहले 2 भाइयों में सुलह करा करके सोया करो। नंबर 4 पे फरमाया, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। नंबर 5 पे फरमाया, एक हज करके सोया
करो। हजरत अली ने जब सुना है तो हजरत अली हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह भला एक आपका गरीब उम्मती होगा, रोजाना दिन में कमाता होगा, शाम को खाता होगा, दिन को मजदूरी करता होगा, शाम के खाने का इंतजाम करता होगा, भला आपका गरीब उम्मती रोजाना 4000 दिनार सदका कैसे करेगा? ये तो कोई अमीर कबीर आदमी ही कर सकता है, आपका गरीब उम्मती कैसे करेगा? आपका गरीब आदमी कैसे रोजाना सदका करेगा? पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जब हजरत अली ने सिफारिश की है तो मेरे आका ने मुस्कुरा दिया है, और मुस्कुराने के बाद मेरे आका ने फरमाया, अली अली अली, जो भी मेरा उम्मती कयामत तक की रातों को बिस्तरे पर सोने जाएगा और सोने से पहले पहले 4 मरतबा सूरा फातिहा पढ़ लेगा, 4 मरतबा, कान खोल करके सुनिए, 4 मरतबा सूरा फातिहा पढ़ के सोएगा तो अल्लाह ताला अली उन्हें 4000 दिनार सदका करने का सवाब अता फरमा देगा। अल्लाहू अकबर। ये 4 मरतबा सूरा फातिहा पढ़ने में कितना वक्त लगेगा मेरे भाइयों? ये मेरे पैगंबर का कौल है, ये मेरे नबी का फरमान है, ये मेरे नबी की हदीस पाक है। 4 मरतबा अगर हम सूरा फातिहा पढ़ के सोते हैं रोजाना, अल्लाह हमें 4000 दिनार सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। हजरत अली फिर दूसरे सवाल के लिए हाथ जोड़े, या रसूल अल्लाह वो मेरे आका, भला आपका गरीब उम्मती दिन को मजदूरी करेगा, रात को जब सोएगा नहीं तो दिन में मजदूरी कैसे करेगा? अगर कुरान ही पढ़ता रहेगा तो पूरी रात तो कुरान पढ़ने में खत्म हो जाएगी, जब सोएगा नहीं, नींद पूरी नहीं होगी, दिन में मजदूरी कैसे करेगा? जब मजदूरी नहीं करेगा अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगा? अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएगा? अपने बच्चों के कपड़े का इंतजाम कैसे करेगा? ओ मेरे आका करम फरमाइए। मेरे आका की बारगाह में जब हजरत अली ने सिफारिश की है, मेरे आका ने मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा करके कहा, अली अली, जो भी कयामत तक के मेरा उम्मती रातों को बिस्तरे पर सोने जाएगा और सोने से पहले पहले 3 मरतबा सूरा इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़ के सो जाएगा, अल्लाह ताला उन्हें एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमा देगा। अल्लाहू अकबर। हजरत अली ने हाथ जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह आपने कहा है रोजाना 2 भाइयों में सुलह करा करके सोया करो, मोहब्बत करा करके सोया करो। या रसूल अल्लाह ये तो काम बड़ा मुश्किल काम है, ये तो काम बड़ा कठिन वाला काम है, ये कैसे हो सकता है? भला ये मुमकिन कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा दिया। सुनिएगा गौर से, मेरे आका ने मुस्कुरा करके कहा, अली कयामत तक के जो भी मेरा उम्मती बिस्तरे पर रात को सोने जाएगा और सोने से पहले पहले 10 मरतबा तौबा इस्तगफार करके सोएगा, तौबा इस्तगफार पढ़ करके सोएगा तो अल्लाह ताला उसे 2 मुसलमान भाइयों में सुलह करने के बराबर सवाब अता फरमा देगा। अल्लाहू अकबर। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम सलाम, आपने कहा है कि रोजाना सोने से पहले पहले जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो, जन्नत की कीमत दे करके सोया करो। या रसूल अल्लाह आपका गरीब उम्मती जन्नत की कीमत कैसे भला अदा कर पाएगा, जन्नत की कीमत कैसे दे पाएगा? तो मेरे आका ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया, अली जो भी कयामत तक के मेरा उम्मती बिस्तरे पर सोने जाएगा और सोने से पहले पहले 10 मरतबा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की कीमत अदा करने के बराबर सवाब अता फरमा देगा। अल्लाहू अकबर। सुनिएगा आखिरी बात, आखिरी पैगाम मेरे नबी ने फरमाया, अली जब सोने जाओ तो सोने से पहले एक हज करके सोया करो। ऐ मेरे भाइयों, ईमानदारी से बताइएगा, हज के अरकान कब पूरे होते हैं? 8वीं जिलहिज्जा से लेकर 13वीं जिलहिज्जा के बीच में हज के अरकान अदा किए जाते हैं। उनके अलावा कोई जाएगा, खाना काबा का चक्कर लगाएगा, खाना काबा का तवाफ करेगा, सफा मरवा पे जाएगा, मकाम इब्राहिम में जाएगा, उन्हें सवाब तो होगा, उम्रा करने का सवाब होगा, मगर हज का सवाब नहीं होगा, हज का सवाब नहीं होगा। हज के लिए 8वीं जिलहिज्जा से लेकर के 13वीं जिलहिज्जा के बीच में हज के अरकान पूरे किए जाते हैं। लेकिन नबी ने कहा, अली रोजाना एक हज करके सोया करो। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह हज करने में तो पैसा भी खर्च होता है, अगर आपके इस मुजफ्फरपुर से कोई हज करने जाएगा तो क्या पैसा खर्चा नहीं होता? 2-2.5-3 लाख रुपया तो खर्चा हो ही जाता है। हमारे नेपाल से अगर कोई हज करने जाता है तो उसे 5-6-7 लाख रुपया नेपाली
खर्चा होता है, आपके यहाँ से भी तो 2-4 लाख रुपया खर्चा हो ही जाएगा, लेकिन नबी ने कहा रोजाना एक हज करके सोया करो। हजरत अली हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आखिरी पैगाम, इसको अपने दामनों में समेट कर जाइएगा। नबी ने कहा, हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, भला ये मुमकिन कैसे हो सकता है? आपका गरीब उम्मती रोजाना कैसे हज करेगा? पैगंबर इस्लाम ने मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा करके फरमाया, अली अली, कयामत तक के जो भी मेरा उम्मती रातों को बिस्तरे पर जाएगा और बिस्तरे पर जाने के बाद 1 मर्तबा, 3 मर्तबा, 10 मर्तबा, 20 मर्तबा नहीं, बल्कि 1 मर्तबा तीसरा कलमा पढ़ के सो जाएगा तो अल्लाह उन्हें 1 हज का सवाब अता फरमा देगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। 5 काम करके सोना है मेरे भाइयों। क्या करके सोना है? जब भी आप सोने के लिए जाएं तो 4 मर्तबा क्या पढ़ना है? सूरा फातिहा। क्या पढ़ना है? सूरा फातिहा। याद है कि नहीं है? कितने लोग को याद है? जरा हाथ उठाइए। वक्त तकरीर खत्म हो रही है, वक्त हो गया। सबको याद है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। 4 मरतबा सूरा फातिहा पढ़िएगा। मेरे नबी का फरमान है 4000 दिनार सदका करने का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। नंबर 2 पर मेरे आका ने फरमाया, क्या? मेरे पैगंबर ने फरमाया 3 मरतबा सूरा खलास। सूरा खलास समझते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 मरतबा पढ़िएगा। 3 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। 3 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। अगर चलिए 3 मिनट लग ही गया तो 3 मिनट में अल्लाह पूरे कुरान का सवाब अता फरमा देगा। अच्छा काम है कि नहीं है? करेंगे इंशाअल्लाह। और 10 मरतबा क्या करना है? तौबा। तौबा करना है। क्या? आज बहुत सारे लोग तौबा करने के लिए तो कान पकड़ लगेगा, तौबा 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 तौबा। ये तौबा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 10 मरतबा पढ़ के सोना है। 2 भाइयों में सुलह करने के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। नंबर 4 पे मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। जब हम इस माइक की कीमत दे देंगे तो ये माइक मेरा होगा ना? होगा कि नहीं होगा? ये चश्मा जब हम खरीदने जाते हैं दुकानदार से और इसकी कीमत अदा कर देते हैं तो ये चश्मा मेरा हो गया कि नहीं हो गया? तो अब बताइए, नबी ने कहा जन्नत की कीमत अदा करके सोया करो। अगर कोई आदमी, नबी ने फरमाया 10 मरतबा मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले को अल्लाह जन्नत की कीमत अदा करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। गोया के अगर कोई आदमी 10 मरतबा दुरूद पढ़ लिया तो वो जन्नत की कीमत अदा कर दिया। उसी रात अगर उनका इंतकाल हो गया तो यकीनन वो जन्नत का मालिक बन जाएगा। कि नहीं बनेगा? चश्मा की कीमत हम दे दिए तो इसका मालिक कौन होगा? हम हो गए। कुर्ता, आप कपड़ा खरीदने जाते, कपड़े की कीमत दे दिया तो अब दुकानदार का वो कपड़ा ना रहा। जिसने कपड़े की कीमत दिया अब उसका मालिक वो हो गया। तो जन्नत की कीमत हम दे देंगे तो यकीनन अल्लाह हमें मालिक बना देगा। नंबर 5 में तीसरा कलमा पढ़ना है। क्या पढ़ना? तीसरा कलमा। कितनी मरतबा पढ़ना? 1 मरतबा पढ़ना। क्या होगा? 1 हज का सवाब देगा, सवाब देगा। टाइम हो गया है। जलालुद्दीन भाई ने जो कहा था टाइम हो गया है। बस अपनी तरफ से 2 मिनट का वक्त ले लेता हूँ। 1 हदीस पाक फिर तकरीर खत्म। इजाजत है भाई? मोहब्बत से दे दीजिए। नेपाल से आया हूँ। 2 मिनट की बात है। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा, हुजूर की बीवी, हम मोमिनों की माँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी आयशा से फरमाया। क्या कहा? आयशा, सारे लोगों के लिए, जो 10 साल के हैं उसके लिए भी, 20 साल के उसके लिए भी, 80 साल के उसके लिए भी। नबी ने कहा, आयशा, जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था ना मेराज की रात में, जन्नत की तरफ घूम रहा था तो जन्नत से मुझे कुरान पढ़ने की आवाज आई। जन्नत से अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में कुरान पढ़ने का मौका इनायत फरमाए। बोलिए ना आमीन। खुशनसीब आदमी ना होगा भाई कि जन्नती भी बन गया, जन्नत में कुरान भी पढ़ रहा है। नबी ने फरमाया, आयशा, जन्नत की सैर कर रहा था तो जन्नत से कुरान पढ़ने की आवाज आई। या रसूल अल्लाह, फिर क्या हुआ? मेरे आका ने फरमाया, आयशा, जब जन्नत से कुरान पढ़ने की आवाज आई तो मैंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, ये तेरा कौन खुशनसीब बंदा है जो जन्नत में कुरान पढ़ रहा है और जन्नत में कुरान पढ़ने का मौका दिया गया। कहा क्या हुआ? कहा हातिफ़े गैबी से आवाज आई। अल्लाह ने फरमाया, महबूब, ये तेरा ही दीवाना हारिसा इब्ने नोमान है जो जन्नत में कुरान पढ़ रहा है। तेरा ही दीवाना हारिसा इब्ने नोमान है जो जन्नत में कुरान पढ़ रहा है। नबी ने कहा, आयशा, फिर मैंने अल्लाह से कहा, परवरदिगार, ये हारिसा इब्ने नोमान की कौन ऐसी क्वालिटी है, क्या करता था,
कि जन्नत में कुरान पढ़ने का मौका, जन्नती भी बन गया, जन्नत में कुरान पढ़ने का मौका दिया गया। तो हातिफ गैबी से आवाज आई, मेरे नबी ने फरमाया आयशा, अल्लाह ने कहा महबूब जब तक ये हारिसा इब्ने नोमान दुनिया में रहा अपने माँ की इज्जत करता रहा, अपने माँ की खिदमत करता रहा, माँ से प्यार करता रहा। माँ जब कोई काम का हुक्म देती तो माँ के हुक्म पर लब्बैक कहता रहा, माँ के पाँव दबाता रहा, माँ के हर काम करता रहा। या अल्लाह, ये हारिसा इब्ने नोमान नमाज की बरकत से जन्नत में कुरान पढ़ रहा है, रोजा की बदौलत जन्नत में कुरान पढ़ रहा है, सबका खैरात की बदौलत कुरान जन्नत में पढ़ा करना। ये नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, ज़कात देता था, हज करता था, पड़ोसियों का ख्याल करता था, हर नेकी करता था, मगर इन अमाल की बुनियाद पर इन्हें जन्नत में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिला। मौला फिर किस बुनियाद पर? कहा जब तक ये जन्नत दुनिया में रहा माँ के हुक्म पर लब्बैक करता रहा, माँ के पाँव दबाता रहा, माँ की खिदमत करता रहा। वो नौजवान कान खोल करके सुन ले जो शादी के बाद अपने माँ को धक्के दे दिया करते हैं, बीवी की मोहब्बत में माँ को गालियां दे दिया करते हैं, बीवी की मोहब्बत में माँ को घर से बाहर कर दिया करते हैं। कान खोल करके सुन ले, हारिसा इब्ने नोमान जब तक दुनिया में रहा माँ की खिदमत, इज्जत, माँ से प्यार, माँ के हुक्म पर लब्बैक करता रहा। ए मेरे महबूब, ये माँ की खिदमत करता रहा। इनकी माँ इससे खुश होकर, इनकी माँ इसकी खिदमत से खुश होकर एक दिन मेरी बारगाह में आंचल को उठा दी, कहा परवरदिगार मेरे मौला, ये मेरा बेटा हारिसा इब्ने नोमान है जो मेरी खिदमत करता है, मेरी इज्जत करता है। मौला मैं इसके खिदमत से खुश हो गई हूँ। ऐ अल्लाह मेरी दुआ है कि मेरा बेटा हारिसा इब्ने नोमान जब तक के दुनिया में रहे, दुनिया में भी कुरान पढ़ता रहे, और जन्नत में चला जाए तो जन्नत में भी कुरान पढ़ता रहे। महबूब, माँ की दुआ की बदौलत, माँ के दुआ की बदौलत इन्हें जन्नत में कुरान पढ़ने का मौका दिया गया है। मेरा दावा है कि जब हारिसा इब्ने नोमान को अल्लाह माँ के दुआओं की बरकत से जन्नत में कुरान पढ़ने का मौका दे सकता है तो हम माँ की खिदमत कर लेंगे तो अल्लाह हमें भी जन्नत का हकदार बना सकता है। करेंगे इंशाअल्लाह माँ की खिदमत। सारे नौजवान हाथ उठा करके हद कर ले कम से कम, पक्का। मोमिन झूठ नहीं बोलता है, हाथ उठाई रही है, हाथ उठाई रही, बस तकलीफ खत्म हो रही है। नेपाल से आने वाला मौलाना ये पैगाम देकर जा रहा है, मोमिन झूठ, मोमिन झूठ। किसने कहा? नबी ने कहा। किसने कहा? मोमिन बुज़दिल होगा, बखील होगा, मगर झूठा। सब मोमिन लोग वादा कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग गिरा लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हाथ उठा के वादा कर लेंगे और वादा पूरा नहीं करेंगे तो झूठे हो जाएंगे। इसलिए हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, आज कीजिए इंशाअल्लाह। कभी माँ को उफ तक भी नहीं बोलेंगे। माँ की खिदमत, माँ की इज्जत, माँ से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह माँ की दुआओं की बरकत से हमें दुनिया में भी खुशहाली अता फरमाएगा, आखिरत में जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। कहने सुनने में किसी तरह की आमदन, साबन, लफ्जन, मानन कमी बेशी हो गई हो तो अल्लाह हमें भी माफ फरमाए, आपको भी माफ फरमाए। जिस तरह निकाह करना सुन्नत, उसी तरह ठीक चेहरे पर दाढ़ी रखना भी सुन्नत है। अगरचे आपने वादा नहीं किया लेकिन दिल में ये इरादा करके उठिए इंशाअल्लाह चेहरे पर दाढ़ी सजा लूंगा, कब्र में जाऊंगा तो फरिश्ते भी देखेंगे तो चेहरा देख करके कह देंगे ये गद्दारे नबी नहीं, आने वाला वफादारे नबी आया है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह ला इलाहा। ठंडा पड़ गए, जब यहाँ नहीं पढ़िएगा तो अमल कैसे कीजिएगा? ला इलाहा और जो से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी तकरीर का खुलासा यही रहा कि सोने से पहले